आप देख रहे हैं एसएमसी आवाज सैफी अब्बास के साथ। आप देख रहे हैं एसएमसी आवाज। एक शहर जो उजड़ने वाला है, उस शहर की रौनक और खुशियां फीकी पड़ रही हैं। उस शहर में जाने के बाद ऐसा लगता है जैसे विकास काफी पहले से पिछड़ चुका है और लोगों को इंतजार है कि कब उन्हें किसी नई जगह पर बसाया जाए। लेकिन आज हम मोरवा शहर के विस्थापन की बात नहीं कर रहे हैं, इस उजड़ते हुए शहर की बात नहीं कर रहे हैं, इस उजड़ते हुए शहर के उस थाने की बात कर रहे हैं जो सिंगरौली जिले का टॉप मोस्ट यानी नंबर 1 का थाना है। और इस थाने तक पहुंचने के लिए थानेदार एड़ी चोटी का जोर लगाते हैं। लेकिन ऐसी क्या बात है जो शहर उजड़ने वाला है, जहां की आबादी खुद अब अपने आप को मेहमान समझती है, लेकिन सिंगरौली जिले के सभी थानों को पीछे छोड़ता हुआ मोरवा थाना, जहां पर थानेदार जाना तो चाहते हैं लेकिन कोई थानेदार टिकता क्यों नहीं है। और आखिर मोरवा थाने को नंबर 1 थाना क्यों कहा जाता है? क्या वहां पर बहुत अपराध हो रहा है? क्या वहां पर अपराध नियंत्रण को लेकर थानेदार एड़ी चोटी का जोर लगाते हैं कि उन्हें मोरवा थाना मिल जाए? थानेदार हैं, पुलिसिंग है, तो सुरक्षा और लॉ एंड ऑर्डर को बेहतर रखना तो उनकी जिम्मेदारी है ही। लेकिन फिर मोरवा थाने को लेकर आखिर इस तरह की बात क्यों होती है कि इस कुर्सी के खाली होते ही दूसरे थानेदार लगातार एक इस तरह की स्थिति में अपने आप को उस थाने तक पहुंचाना चाहते हैं, यानी इस थाने तक पहुंचने के लिए जो भी लॉबिंग हो सकती है, जिस भी तरह की चीजें वो कर सकते हैं, जो उनके सामर्थ्य में होता है, जो उनकी काबिलियत में होता है, जो उनके कैलकुलेशन में होता है, उसको कर कर वो उस थाने की कुर्सी तक पहुंचना चाहते हैं। इसके साथ साथ इस थाने की कुर्सी के रिमोट का एक बटन जो मंत्री हैं और जो रसूखदार हैं उनके हाथ में रहता है। क्या वाकई में कोयले का एक बड़ा खेल मोरवा थाना क्षेत्र और गोरबी चौकी क्षेत्र के बीच में चलता है? क्या वहां पर कबाड़ माफिया सक्रिय हैं? और इसके साथ साथ डीजल माफिया और तमाम वो खेल जो मोरवा को एक ऐसी स्थिति में पहुंचाता है जिसको लेकर एक रहस्य की चादर उड़ी हुई है और माफियाओं का राज वहां पर एक ऐसी स्थिति तक पहुंचाता है जिसके बारे में ये कहा जाता है कि यहाँ जो पोस्टिंग है उसको लेकर हर किसी की नजर रहती है। ये बातें चाहे कितनी भी पर्दे के पीछे की जाए या सामने की जाए, लेकिन मोरवा थाने को लेकर एक बड़ी होड़ तो मचती ही है। और जिस तरीके से सिंघम दबंग कहे जाने वाले थानेदार भी यहाँ पर जिस तरीके से ट्रांसफर किए गए, वो ये बताता है कि मोरवा थाने की कुर्सी वो आसान नहीं है और इस कुर्सी तक पहुंचने के बाद इस कुर्सी को संभाल कर रखना भी आसान नहीं है। हम आपको एक वीडियो क्लिप दिखाएंगे जिसमें आप देख सकते हैं, पहले मिक्सिंग की बात होती थी, भस्सी की बात होती थी, अब एक ऐसा वीडियो भी है जिसमें रेलवे रैक पर सैकड़ों की संख्या में लोग चढ़े हुए हैं, कोयला नीचे गिरा रहे हैं। ये एक तरह का खेल है। दूसरी तरफ ट्रेलर वाहन जो कोयला लोड करके पूरे के पूरे कोयले को ही साफ कर देते हैं और ये खेल रात के अंधेरे में चलता है। कुछ जगह पर डिपो जैसी स्थिति बनी दिखाई देती है, कुछ जगह कोयले का एक ऐसा खेल चलता है। अवैध कोयले को कैसे वैध कोयला किया जाए, इसके लिए माफिया अलग अलग तरीके से जो उनके अपने नेटवर्क हैं, जो उनके अपने तरीके हैं और उन तरीकों के बीच में जो उसमें उनके साथ उस स्थिति में उनके लिए खड़ा रहता है, वो उसको क्या दे रहे हैं और ये कैलकुलेशन किस स्थिति तक होता है, किस लेवल तक होता है, ये सोचा भी नहीं जा सकता। कुछ लोगों का कहना है कि इस खेल से जुड़े हुए लोग करोड़ों रुपए का हेरफेर इधर से उधर करते हैं और कुछ लोगों को करोड़ों मिलता भी है। एक तरफ कपूर त्रिपाठी जिनको दूसरी बार मोरवा थाने की कमान मिली और फिर अचानक भोपाल से आदेश हुआ और उनका ट्रांसफर हो गया। फिर ये पता चला कि वो हाई कोर्ट की शरण में गए हैं अपने इस ट्रांसफर के खिलाफ पे। उसमें कितनी सच्चाई है इस पर बहुत कुछ अभी नहीं कहा जा सकता। अब वहां पर डॉक्टर ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह जो मोरवा के थाना प्रभारी हैं, शहडोल में किसी 302 के मामले में एक इनकाउंटर को फर्जी इनकाउंटर कहकर कोर्ट में एक मामला चल रहा है, उसको लेकर भी तरह तरह की बातें हो रही हैं। और अब उनकी क्या स्थिति होगी आगे आने वाले समय में, वहां पर क्या फिर से कुछ एक नया बदलाव दिखाई देगा,
इसको लेकर भी अब अलग तरह की सुगबुगाहट होने लगी है। लेकिन इसके साथ साथ जो एक बड़ा खेल माफियाओं का वहां चल रहा है, कोयला, कबाड़ और डीजल का, जिस तरह से खुलेआम ट्रेलर के ट्रेलर वहां से कोयला अवैध से वैध हो जाते हैं, और उसके साथ साथ तमाम जो दूसरी तरह की चीजें सामने आती हैं, वो ये बताता है कि इस क्षेत्र में माफियाओं का एक बड़ा राज चलता है। वहां पर जो माफियाओं का राज है, इन माफियाओं की जो पहुंच है और वहां पर जो करोड़ों का खेल चलता है, शायद ये सारी चीजें मिलकर इस थाने को एक अलग थाने में शुमार करती है। लेकिन अब यही थाना जिस तरीके से लगातार थाना प्रभारी कुछ ही वक्त के बाद बदल जाते हैं, ऐसा लगता है कि जैसे ये थाना प्रभारियों के लिए अभिशाप साबित होता जा रहा है। रसूख और प्रतिष्ठा के बीच में लॉ एंड ऑर्डर को कैसे मेंटेन करें, ये किसी भी थानेदार की एक सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। जनता वहां पर एक अमनो चैन का माहौल महसूस करे, इसके साथ साथ वो व्यवस्थाएं जो पहले से चल रही हैं, जो इस थाने को नंबर 1 का थाना बनाए हुए है। ये वीडियो जो हम आपको दिखा रहे हैं, जिसमें रेलवे रैक से सैकड़ों की संख्या में लोग कोयला उतार रहे हैं दिन दहाड़े, तो दिन दहाड़े अगर इस तरह का खेल चल रहा है, तो ऐसे कई खेल होंगे जिस खेल को बहुत सारे लोग नहीं जानते होंगे, लेकिन इस खेल में लाखों का और करोड़ों का बाड़ा न्यारा तो जरूर होता होगा। लेकिन मोरवा थाना एक ऐसा थाना जो लगातार सुर्खियों में बना हुआ है। एसएनसी आवाज के साथ सैफी अब्बास। आप देख रहे हैं एसएनसी आवाज, सैफी अब्बास के साथ।